हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीच में ही क्लास छोड़कर मत जाइएगा, पूरी क्लास देखिएगा। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए, कह रहे हैं कि एक आयताकार गत्ते के क्षेत्रफल कह रहे हैं कि 117 वर्ग सेंटीमीटर है, कह रहे हैं जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो उस गत्ते की, तो देखिए यहाँ पे आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो लंबाई दी गई है 13 सेंटीमीटर और कह रहे हैं गत्ते की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो लंबाई नहीं यहाँ पे पूछी गई है, यहाँ पे चौड़ाई पूछी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर आपकी गत्ते की लंबाई कितनी दी गई, 13 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहे हैं गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा लंबाई इक्वल टू, या पूरी लिखना चाहो पूरी लिखना है ना, गत्ते की लंबाई इक्वल टू कितनी कह रहे हैं 13 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं। और गत्ते का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो क्षेत्रफल कितना दिया, 117 वर्ग सेंटीमीटर। सही। तो यहाँ पर देखो गत्ता कैसा है, आयताकार है। और आप लोगों को कई क्लासों में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, आयताकार क्षेत्र का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्षेत्रफल दिया गया और इसकी लंबाई भी दी गई, हमसे चौड़ाई पूछी गई कि चौड़ाई कितनी होगी। तो इस फॉर्मूले में आप लोग जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको रख लीजिएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका 117। ठीक है, और लंबाई कितनी दी गई 13। तो हमसे क्या पूछा गया, चौड़ाई पूछी गई है। तो यहाँ पर लिखना है चौड़ाई। अब चौड़ाई निकालना तो 13 इधर बटे में आएगा। तो आप लिखिएगा चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 117/13। अब 13 से भाग करो 117 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो लिखना है गत्ते की चौड़ाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और देखिए वृत्त की त्रिज्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे हैं कि उस वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता चुका हूँ। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान दिया गया कितना है 7 है। स्क्वायर लगा है ना, तो इसको 2 बार लिख लो, 7 × 7। क्लियर नहीं। तो आप लोग क्या करो, इस 7 से 7 काट दीजिएगा तो 22 × 7 कीजिएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई करो, 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 14, फिर 2 में करेंगे 14 और एक हासिल कितना हो जाएगा 15। तो इसका आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कह रहे हैं 270 मीटर है, कह रहे हैं कि एक खम्भे को 9 सेकेंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहे हैं कि उसकी चाल ज्ञात करनी है और किस में करनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। सही। तो ये रेलगाड़ी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको हमें करना है। तो सबसे पहले आप लोग कुछ फॉर्मूले देखने होंगे। तो एक तो फॉर्मूला ये लगेगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय से, दूरी बटे समय। और दूसरी ये कंडीशन लगेगी, हमसे कह रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिएगा। हमसे कह रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो यहाँ से दो कंडीशन समझनी होगी। यदि कहीं पे आपका किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हो और आपसे कहे कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाओ, किस में लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे कह रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में इसको बनाइएगा। तो हम लोग करते हैं 5/18 गुणा, तो ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। क्लियर नहीं। यदि कहीं पर मीटर प्रति सेकंड में लिखा है और इसको करना है हमें किलोमीटर में कन्वर्ट, तो हमें करना होगा 18/5 से गुणा, तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये आपकी 3 कंडीशन है, इन तीनों को थोड़ा ध्यान देना है। और ये भी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है।
यदि आप लोग चाहते हो कि रेलगाड़ी जो टॉपिक है इसकी एक अलग से क्लास कराई है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, तो आपकी एक क्लास रेलगाड़ी टॉपिक से करा दी जाएगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी कह रहे हैं 270 मीटर। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई आपकी 270 मीटर दी गई, और यहाँ पर जो खम्भे को पार करने में लगा समय, तो समय इक्वल टू दिया गया आपका 9 सेकेंड। कितना दे रहा है 9 सेकेंड। हमसे क्या पूछा गया, चाल पूछा गया। तो चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा दूरी कितनी है आपकी 270 मीटर है, और समय कितना लग रहा है 9 सेकेंड। क्लियर नहीं, तो 9 से काटो, 9 या 27, 30 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 30। अब देखो यहाँ से जो 30 आया ना, ये आया मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर नहीं, क्योंकि हमारी दूरी किस में थी, मीटर में, समय किस में था, सेकेंड में। तो ये हमारी चाल किस में आ गई, मीटर प्रति सेकेंड में चाल आई। लेकिन हमसे कह रहे किलोमीटर प्रति घंटा बनानी है। किस में बनानी है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग समझ लीजिएगा, यदि मीटर प्रति सेकेंड लगा है कहीं पर, हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो क्या करना होता है 18/5 का गुणा करना होता है। क्या करना होगा इसमें, 30 में 18/5 करना होगा, तो ये बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। सही, मीटर प्रति सेकंड कहीं पर लिखा है तो उसको हटाना है मीटर प्रति सेकंड को, तो हमें क्या करना होता है 18/5 का गुणा करना होता है, जिससे क्या होता है वो चाल किस में बदल जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए 5 से काटिए, कितनी बार कटेगा 6, 18 गुणा 6 करेंगे तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रम से कह रहे हैं कि 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। कह रहे कि बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों की लंबाई को पूरा माप सके। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है आपका 125 मीटर कह रहे हैं, और कह रहे हैं 220 मीटर, और कह रहे हैं 275 मीटर। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए बड़ी से बड़ी कहे तो आप लोग ध्यान रखना है क्या निकालना होता है, मासा निकालना होता है बड़ी से बड़ी संख्या के लिए। सही है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो हमें क्या निकालना होता है, मासा निकालना होता है। ठीक है, मासा का मतलब होता है आपका HCF। क्या होता है HCF, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब हो जाएगा कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, ये C बना है। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसी तरह रखना है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी। यदि आपसे क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो आप लोग ध्यान रखना है क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। HCF मतलब हो जाता है मासा ज्ञात करना होता है। और क्वेश्चन में कहीं पर ये कहे छोटी से छोटी तो क्या होता है LCM। क्या होता है LCM, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में लासा। क्या बोलते हैं, लासा। L का मतलब होता है लोएस्ट, C का मतलब हो जाएगा कॉमन, M का मल्टीपल, क्या हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM का। तो लोएस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी। क्या होता है, छोटी से छोटी। ठीक है, ध्यान रखो सवाल में यदि आपसे कहते हैं कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो आप लोग समझ लीजिएगा वहाँ पर क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। यदि क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी तो आप लोग समझ लेना है वहाँ पर क्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा। क्लियर कि नहीं, यही तरीका है आप लोगों को समझने के लिए कि इसमें लासा निकालना है कि मासा निकालना है। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा था, हमसे बड़ी से बड़ी माप का फीता पूछा गया है तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसका मासा निकालना होगा। ठीक है, तो मासा एक तो भाग विधि आप लोगों को बताए, तो भाग विधि ही यहाँ पर आप लोग लगा दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि में हम लोग 220 का 275 में पहले भाग कर रहा हूँ। ठीक है, 220 का 275 में करूँगा भाग, तो देखो एक बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 220
और ये बनेगा 5 और 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, तो 55 हो जाएगा। अब देखो 55 का भाग करना है मुझे 220 में, ठीक है। तो 55 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 बार भाग करो, यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाता है, 4 पंचे 20 और 2 22, देखो पूरा पूरा कट जाएगा, समझे। तो देखो यहाँ पर भाग किससे पूरा पूरा गया, 55 से पूरा पूरा चला गया, तो इसका मतलब 55 एचसीएफ नहीं है अभी, ठीक है। तो हम लोग 55 का भाग करेंगे 125 में, तो 55 का भाग करना है 125 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 55 दूनी कितना होता है 110 हो जाता है, तो यहाँ पे 5 15 हो जाएगा। अब देखो 15 का भाग करना है 55 में, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। तो देखो 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे बचेगा 10। अब 10 का भाग करना है 15 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5। अब 5 का फिर करना है 10 में, तो 5 दूनी 10, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, चाहे कुछ भी नहीं बचा। तो इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आया आपका 5 आया, ठीक है। एचसीएफ कितना आया 5 आया, क्लियर नहीं। जो एचसीएफ हमारा 5 आया यही क्या हो गया, मासा हो गया। तो देखिए इसका जो आंसर लिखना है आपको ऐसे लिखना है, बड़े से बड़े माप के फीते की लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी। बड़े से बड़े माप के फीते की लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी, मतलब 5 मीटर लंबा हमें क्या चाहिए, फीता चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे कह रहे हैं 49, 59 और 109 से भाग देने पर कह रहे हैं कि शेष क्रम से 1, 3, 5 रहे, सही। तो हमसे कह रहे हैं देखो 49 से भाग, 59 से और कितना कह रहे हैं 109 से। तो देखिए 3 संख्याओं से जब भाग दिया जाता है तो यहाँ पे शेष क्रम से बचता है 1, 3, 5, समझे। तो यहाँ पर क्या बचता है -1, -3 और क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्लियर है। तो 49 में से 1 गया कितना बचेगा आपका 48 बचेगा, 59 में से 3 गया कितना बचेगा 56 बचेगा, और इसमें से जब 5 घटाओगे तो 104 बचेगा। ध्यान रखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तीनों का शेषफल क्या दिया गया आपका, अलग अलग संख्याएं दी गई। तीनों का शेषफल कैसे दिया है, अलग अलग संख्याएं दी गई। तो आप लोग क्या करो, जब 49 से भाग दिया तो कितना शेष बच रहा था 1, तो 49 में से 1 घटाया। 59 से भाग दिया तो कितना शेष बचा 3, तो 59 से 3 घटाया। जब 109 से भाग दिया कितना शेष बचा 5, तो 109 में से 5 घटाया 104 बचा, क्लियर है कि नहीं। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा 48, 56, 104, तो इनका निकालना होगा मासा, क्योंकि आप लोग पहले ही समझ गए होंगे क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी कह रहा है। तो बड़ी से बड़ी आप लोगों को एक तरीका बता दिया, एक ट्रिक बता दी, जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं क्या निकलना है, ठीक है। बड़ी से बड़ी कहता है तो क्या निकालना होता है HCF, H का मतलब हाईएस्ट, ठीक है। छोटी छोटी कहते हैं तो क्या होता है LCM, L का मतलब लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब छोटी से छोटी, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इन तीनों संख्याओं क्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा। तो जो छोटी संख्या है 48, इसका भाग हम लोग करेंगे 56 में, ठीक है। तो 1 बार जाएगा तो 48, अब देखो 16 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8, तो 8 का भाग कर दो 48 में, तो 6 बार पूरा चला जाएगा 48। तो देखिए यहाँ पर भाग किससे गया था, 8 से पूरा पूरा चला गया। तो अब हम लोग क्या करें, 8 का भाग करेंगे 104 में, तो यहाँ पर 8 का भाग करेंगे 104 में, ठीक है। तो 8 का भाग करेंगे तो एक बार जाएगा पहले, तो 8 एकम 8 कितना बचेगा 2, 24 हो जाएगा। तो 8 या 24 पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए पूरा पूरा भाग किससे गया, 8 से गया, तो इसका जो मासा आएगा तो वो मासा हो जाएगा आपका इक्वल टू 8। तो हमसे कह रहे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे भाग देने पर कितना बनेगा 1, 3, 5 शेष रहे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या इक्वल टू 8 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि कह रहा है a बराबर -2। तो हमसे कह रहा है कि 5a² प्लस का 4a - 2। अब इसका हमसे क्या कह रहा है मान ज्ञात करना है, और कह रहे हैं कि a बराबर कितना कह रहा है -2। कह रहे हैं कि a बराबर कितना है -2 है और इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या करना होगा, जो एक ही जगह कितना रखना है -2 रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और इसकी जगह -2 का वर्ग + 4 × -2
-2। क्लियर नहीं? तो देखो यहाँ पे 5, अब 2 का वर्ग कितना होता है 4, और ये चीज़ रखना है। देखो जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। क्लियर नहीं? क्योंकि समघात रहेगी तो ये प्लस में बदलेगा, ध्यान रखो। यदि विषमघात रहेगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना है। यदि जैसे आपका माइनस चिन्ह लगा है और यहाँ पे समघात है, ठीक है, तो किस में बदलेगा, प्लस चिन्ह में आ जाता है, ध्यान रखना है। यदि माइनस चिन्ह पर विषमघात है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। सही, सम विषम तो पता होगा ना, जो संख्या 2 से कटती है उसको सम बोलते हैं, ठीक है, और जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसको विषम बोलते हैं। क्लियर नहीं? तो यहाँ पर यदि समघात लगा है, जैसे माइनस चिन्ह है उसके ऊपर क्या घात लगी है, सम लगी है, तो उसका चिन्ह क्या बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर माइनस चिन्ह है उसकी पावर विषम लगी है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस चिन्ह नहीं रहेगा। क्लियर नहीं? तो इसलिए हमने देखो 2 लगा ना, 2 क्या है, सम है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का वर्ग, और चिन्ह कैसा रहेगा, प्लस। अब प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4 गुणे 2 करो, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और यहाँ पे -2। क्लियर नहीं? 4 गुणे 5 करो, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और -8 -2 -10 हो जाएगा। 20 में से 10 गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ये थी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। यदि किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।